हेलो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अपने यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक उन्हें वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो चलते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+ में 1 या 6q+ में 3 या 6q+ में 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है और ये q है वो क्या है, एक यहाँ पे पूर्णांक है। देखो, पहली बात है कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक मैं पहले बता चुका हूँ। पूर्णांक 3 होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो ये क्यों ये क्या है, पूर्णांक है। अब उसमें देखो, धनात्मक पूर्णांक है और विषम विषम है। विषम का मतलब है कि इसके अंदर एक या स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। तो देखो, हल करते हैं। दर्शाना है क्वेश्चन 2 हल। मान लेते हैं स्टूडेंट्स की, माना अपने पास कोई भी ए है, वो क्या एक विषम पूर्णांक है। ए एक विषम पूर्णांक है, ये मान लिया अपन ने, जो क्या है, जो 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा है क्यों माने, 5, 10 या और किसी से बड़ा क्यों नहीं माने, क्योंकि देखो अपन ने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ये क्वेश्चन, इसके अंदर जो अपने पास यूक्लिडी विभाजन प्रमेय है वो क्या होती है, वो अपने पास होती है a बराबर b क्यू प्लस में r। ये यूक्लिडी विभाजन प्रमेय होती है। इसके अंदर देखो, b की जगह तो क्या दे रखा है अपन को 6, क्यू की जगह क्यों दे रखा है, r की जगह दे रखा है, a नहीं दे रखा। तो a को अपन ने क्या मान लिया, a मान लिया। और ये है, तो इस b की जगह कितना दे रखा है अपन को, क्वेश्चन में 6 दे रखा है, इसलिए इसको क्या मान लिया, 6। जो 6 से बड़ा है, अर्थात b की जगह क्या आ गया, अर्थात b बराबर 6 होगा। अतः शेषफल 6 से कम होगा। 6 से कम या छोटा होगा, कम होगा। 6 से कम क्यों होगा, बड़ा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर ये रहा शेषफल ये आता है आर का मान, तो इसमें हर में आर का मान देखो बी से कम आ रहा है ना, तो इसलिए बी से कम होगा। और बी का मान कितना है, 6, तो 6 से कम होगा, इसलिए आर बरोबर 6 से छोटा होगा तो क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होगा आर का मान, शेषफल का मान। अतः यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आर का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 सभी लेके हल करेंगे इस क्वेश्चन को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है अपने पास, a बराबर b क्यू प्लस में r, जहाँ क्या है कि r है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है r। इसके बाद मान लो यदि जब r बराबर, इस r की जगह ये 0 से 5 तक लेके हल करेंगे, तो पहले 0 लेके करते हैं। जब r बराबर 0 हो, यदि r बराबर 0 होगा तो a बराबर क्या आ जाएगा, b क्यू प्लस में 0। सिर्फ अपन को इस r की जगह चेंज करना है, बाकी ऐसे का ऐसा चलेगा। तो क्या हो जाएगा, a बराबर b क्यू यहाँ, अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 6q, जो ये 6q है वो क्या है, एक सम संख्या, एक सम संख्या है। समी क्यों है, विषम क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ q एक पूर्णांक है,
क्यों एक पूर्णांक है और 6 एक सम संख्या है। देखो 6 क्यों है, यानी 6 और क्यों आपस में गुणा हो रहे हैं, और 6 एक सम संख्या अपन को दिख रहा है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 4 6, 2 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 2 का भाग पूरा जा रहा है ना, सॉरी 4 का नहीं, 2 का भाग पूरा जा रहा है। और जिन संख्या में 2 का भाग पूरा जाता है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। तो ये सम संख्या है। और जो क्यों है, वो क्यों अपन को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ये क्या है, पूर्णांक है। देखो ये क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा, जहाँ क्यों एक पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक है, जब किसी सम संख्या और पूर्णांक को आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने पर प्राप्त संख्या वो क्या आती है, एक सम संख्या आती है। इसलिए 6 क्यों एक क्या हो गई, सम संख्या हो गई। अतः जब किसी सम संख्या को एक पूर्णांक से गुणा किया जाता है तो सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या प्राप्त होती है। ये रीजन पता हो गया कि 6 क्यों एक सम संख्या क्यों है। अब देखो आगे देखते हैं। ये हो गया जब r बरोबर 0। अब देखेंगे r बरोबर 1 जब r बरोबर 1 हो, r बरोबर 1 हो तो a बरोबर b क्यों प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तब देखो इसको दे दो समीकरण नंबर 1। देखो b क्यों, सॉरी b क्यों नहीं हो, b की जगह क्या गया था, 6 गया था। तो क्या था, 6 क्यों। अब देखो 6 क्यों तो अपन सिद्ध कर चुके कि ये क्या है, सम संख्या है। तो ये तो क्या हो गई, सम प्लस 1 क्या होती है, विषम संख्या, क्योंकि इसमें एक और शून्य के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा। तो ये क्या हो गया, विषम। जब सम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या आती है, विषम संख्या आती है। विषम संख्या जैसे देख लो, मान लो 6 तो अपने पास क्या है, एक सम संख्या है, और 3 क्या है, एक विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 1 और 3 के अलावा और किसी का भाग नहीं जा रहा। इसमें 1 और 6 के अलावा 2 का 3 का भाग जा रहा है, तो ये सम हो गई। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 एक क्या है, विषम संख्या। तो सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। देखो क्यों कि जब सम व विषम को जोड़ा जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या प्राप्त होती है। अब करेंगे जब r बरोबर 2 हो। r बरोबर 2 होगा तो क्या हो जाएगा, a बरोबर 6 क्यों प्लस में 2, 6 क्यों प्लस में 2। देखो ये हो जाएगा। तो 6 क्यों तो क्या सम है, और 2 भी क्या है, सम है। और जब सम सम को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि सम व सम को जोड़ा जाता है तो सम संख्या प्राप्त होती है। संख्या प्राप्त होती है।
अब देखते हैं आर बरोबर जब आर बरोबर 3 हो। आर बरोबर 3 के लिए क्या आ जाएगा, ए बरोबर 6Q प्लस में 3, ये आ गया। देखो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। 6Q सम सिद्ध कर चुके, प्लस 3 क्या है, विषम संख्या, विषम है। अब देखो जब सम और विषम को जोड़ते हैं तो आर बरोबर 1 के लिए देखिए थे क्या आ रहा था, विषम, विषम, क्योंकि सम व विषम को जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। अब करेंगे जब आर बरोबर 4 हो, तो आर बरोबर 4 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बरोबर 6Q प्लस में 4। देखो 6Q सम प्लस 4 सम, तो सम सम को जोड़ेंगे तो आर बरोबर 2 के लिए क्या आया था, सम सम जुड़ रहा था तो सम क्या जाएगा, सम, क्योंकि तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4, 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो क्या होगी, सम संख्या। चाहे 10 को जोड़ेंगे 20 आ गया, 10 16 को जोड़ेंगे तो 26 भी सम आएगी। इसके बाद क्योंकि सम व सम को जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है। अब लास्ट करेंगे आर बरोबर 5 के लिए। जब आर बरोबर 5 हो, यदि आर बरोबर 5 हो अपने पास तो क्या आ जाएगा, ए बरोबर 6Q प्लस में 5, ये आ जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर अपन 3, 2 तक दे दिए थे, ये दे देंगे 3। तब देखो क्या हो जाएगा, 6Q सम सिद्ध कर सके, अपन सम सिद्ध कर चुके तो सम आ गया, प्लस 5 क्या है, विषम संख्या, क्योंकि 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो क्या आ गया, विषम संख्या। अब इसके बाद सम और विषम को जोड़ेंगे तो आर बरोबर 3 के लिए देखें तो सम विषम आई थी तो वह क्या था, विषम आया था, क्योंकि सम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या आती है, विषम संख्या, क्योंकि सम व विषम को जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। ये हो गया। इसके बाद देखो, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस में 1, 6Q प्लस में 3, 6Q प्लस में 5 के रूप का होता है, के होते हैं। देखो कैसे सिद्ध हो गया, समीकरण 1, 2, ये अपना समीकरण नंबर 1 है, ए बरोबर 6Q प्लस में 1, समीकरण 1 है। यहाँ से धनात्मक भी संपूर्णांक क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई माइनस में नहीं आ रहा, सब क्या आ रही है प्लस में, और ये क्या है, एक सम है और ये क्या है, विषम है, तो सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, तो ये विषम यहाँ से बन गया और धनात्मक है ही, माइनस में नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, धनात्मक विषम हो रहा है। और यहाँ से देखो समीकरण 2 से भी देखो,
समीकरण 2 ये अपना, माइनस कोई आ नहीं रहा है इसमें, और ये सम है ये विषम है, तो सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या आ गया विषम, तो धनात्मक विषम हो गया पूर्णांक। और समीकरण 3 से कोई माइनस नहीं आ रहा, ये सम ये विषम, तो सम विषम को जोड़ेंगे तो विषम आ रहा है, तो ये अपने आप ही हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकती हैं। यानी 32 कुल टोटल अपने पास सदस्य 616, एक टुकड़ी में अपन को लेना है 32 सदस्य, तो 616 में 32 32 की कितनी टुकड़ियाँ बनेंगी कि वो मार्च कर सके, अभ्यास कर सके। तो इसमें देखो अधिकतम बोल रहा है, क्या बोल रहा है अधिकतम, जहाँ भी अधिकतम लिखा आ जाए इसका मतलब होगा कि वहाँ HCF निकलेगा। क्या निकलेगा HCF, तो यहाँ अपन को क्या निकलना है HCF। यदि यहाँ निम्नतम लिख बोल देता तो LCM निकलता, क्या निकलता LCM। अधिकतम बोलते ही HCF, निम्नतम बोलते ही LCM, तो HCF निकालेंगे यहाँ पे, तो 616 और 32 का निकालेंगे तो देखो, तो अपन को यहाँ स्तंभों की संख्या निकालना है। तो तीसरे काल देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या आती है अपने पास, A बरोबर B क्यू प्लस में R, जहाँ R क्या था, R था 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, यहाँ देखो यहाँ क्या था कि 616 बड़ा है किससे, 32 से। तो अब चरण फर्स्ट से देखते हैं, चरण फर्स्ट में क्या होगा, 616 बराबर 32, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो 32 भाग 616 भाग देंगे तो 32 का भाग 6 में ले जाएगा तो 61 में चल जाएगा। कितनी बार जाएगा देखो, 32 का 32 दूना 64, तो 61 से ज़्यादा गया तो एक बार जाएगा, 32 आएंगे। बचेंगे कितने, 11 में से 2 गए तो 9, और 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 2, 29 उतारे 6 तो कितने आ गए 296। देखो 32 में 32 का भाग 296 में देना है, तो 32 दाई तो कितनी होती है 320, लेकिन दाई 10 बार जाएगा तो अधिक चल जाएगा, तो लगभग 9 बार जाएगा। तो देखो अब 9 को इस 32 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 28 27 और 1 28, यानी कितनी बार 288 बार जाएगा। तो 296 से 288 गए तो कितने बचे अपने पास 8, कितने बच गए 8। देखो शेषफल कितना गया 8, और भागफल कितना गया 19, यानी क्यों का मान तो 19 गुणा क्यों का मान 19 प्लस आर का मान कितना गया 8। चरण सेकंड चरण में बरोबर के जस्ट बाद वाली संख्या बरोबर के पहले और सबसे लास्ट वाली संख्या बरोबर के जस्ट बाद में, यानी 32 बरोबर 8। अब क्या करना है, 8 का भाग 32 में देना है, तो देंगे तो देखो 8 दूना 16, 8 तेरह 8 चौक 32, कितनी बार गया 4 बार, कितने आ गए 32, क्या बचा 0, शेषफल 0 आ गया। भाग कब तक देना, जब तक भागफल और सॉरी शेषफल कितना आ जाए 0 आ जाए, शेषफल आ गया 0 और भागफल कितना आ गया 4, तो गुणा 4 प्लस 0। अब देखो अतः दी गई संख्या कौन सी 616 और 32 संख्याओं का HCF कितना आ जाएगा, 0 के जस्ट ऊपर कितना है 8 होगा। तो HCF 8 आ गया, और जो HCF है वही अपना क्या होगा, स्तंभों की संख्या होगी, यानी कि 32 32 के 8 स्तंभ बनेंगे 616 में। अतः मार्च करने के लिए 8 स्तंभ
बनेंगे। ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करना दोस्तों, स्टूडेंट्स, और यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। थैंक यू स्टूडेंट्स।